हाँ भाई, अगला डालो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। अगला टाइटल है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। डाल दिया। नोट डाउन कर लिया? कर लिया। पहला क्वेश्चन लिखो इसमें। हर क्वेश्चन ही इसका एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान तो सुनना, हर क्वेश्चन ही इसका एक कॉन्सेप्ट है। इफ n points in a plane in which number of three in which no three are कोलिनियर। फर्स्ट क्वेश्चन बताना है इसका फर्स्ट आंसर। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकंड बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। फोर्थ बताना है थर्ड बताना है नंबर ऑफ डायगोनल्स। फ्रॉम एंड पॉइंट्स। एक ये हो गया। हाँ, यही बताना है। नोट डाउन हो गया? हो गया। क्या कह रहा है कि भाई इसके पास एक प्लेन है, इसके पास, सुनना ध्यान से पहले, इसका हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन ही इसका एक कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने कहा मेरे पास एक प्लेन दे रहा है, उस पे प्लेन में मान, पहले वही कह रहा है n पॉइंट्स है, मैं मान लेता हूँ 6 पॉइंट्स है। अभी स्टार्टिंग के लिए 6 मान के चलता हूँ, पहले क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं अपन। तो मैंने कहा 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स वो ऐसे भी हो सकते हैं, 6 पॉइंट्स वो ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन इसने बोला कि कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन में नहीं आ रहे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो कतई नहीं है। जब भी बोले वो कोलिनियर नहीं है तो हमेशा माइंड में आना चाहिए सर्कुलर फॉर्म। याद कर लो, यहां से एक ट्रिक बता रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, बत्ती जलनी चाहिए दिमाग की। तो ध्यान से सुनना। अब मेरे से मैंने कहा कि मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं, वो कोलिनियर नहीं है, तो मैंने कहा ये लो भाई, 6 पॉइंट्स ले लिए, ये कोलिनियर है क्या? बिल्कुल नहीं कोलिनियर है, कतई नहीं है। सर्कुलर फॉर्म में ले लिए मैंने, एक सर्कल बैठा दिया, कोलिनियर ही नहीं है। ठीक है, बात तो सही है। अब ये कह रहा है कि इनमें से कितनी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन को बनने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए रहते हैं? बोलो बालक। 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं। तो 2। तो मैंने कहा 6 पॉइंट्स है अगर है, तो मैंने कहा एक ये लो लाइन, एक ये लो लाइन, एक ये लो, एक ये लो, ऐसे तो बहुत सी लाइन पॉसिबल है। फिर यहाँ इस वाले पॉइंट्स बना दिए सारे, फिर मैंने कहा इस वाले पॉइंट्स बना लो, ये लो, ये लो, ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर अगले वाले से, फिर अगले वाले से, फिर अगले वाले से, फिर अगले वाले से, ऐसे तो कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं पकड़ में आई, मैंने कहा लो दिखा देता हूँ। मैंने कहा 6 पॉइंट से एक ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 6 ले लिए पॉइंट। ये 6 पॉइंट्स को बनने वाली लाइन मैंने दिखा रहा हूँ पहले। तो मैंने कहा भाई ये लो, एक लाइन यहाँ से ऐसी बना दी, 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 यहाँ से ऐसी बना दी। फिर यहाँ से, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस, यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से ये लो, यहाँ से ये लो, यहाँ से ये लो, यहाँ से ये लो, ये दूसरा केस। तीसरा केस यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से ये लो, यहाँ से ये लो, यहाँ से ये लो, तीसरा केस। चौथा केस भी बनेगा, यहाँ से ये लो, यहाँ से ये लो, चौथा केस। पांचवा केस बनेगा, यहाँ से ये लो। तो ऐसे मेरे पास तब 6 लाइन थी तो इतनी लाइन बन गई, लेकिन मेरे को पास n लाइन हो तो कितनी बनेगी? ध्यान से सुनना। अल्टीमेटली मेरे को किसी भी लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास अगर n पॉइंट्स प्लेन में है तो उनमें से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, उतनी ही लाइन बन जाएंगी। कोई बात पकड़, अरे अरे अरे, मैंने कहा मेरे पास 6 पॉइंट्स थे,
6 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स ले लिए। मैंने कहा एक लाइन, 2 लाइन, गिनना 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन ये हो गई। फिर गिनना, पहला पॉसिबल, दूसरा यहाँ से 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10, एक 11, 11 हो गए। फिर 3, 11 12 13 14 15, है ना। फिर 16 17 18, फिर 19 20, फिर 21, 21 पॉसिबल वेज होगा। मतलब जब 6 पॉइंट थे तब 21 आ गए। अगर मेरे पास n होते तो कितने आते, वही तो मेरे को निकालना है। तो मेरे को यहाँ से मालूम चल रहा है किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनने के लिए केवल और केवल 2 पॉइंट मेरे को दे दो, मैं उतनी ही लाइन बना दूंगा। तो मैंने कहा कि इसी पॉइंट में कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। तो मैंने कहा अगर n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो आंसर कितना आता है, NC2 आता है। इतनी ही लाइन बनेगी जितनी ये आंसर आएंगे। किसी भी n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद NC2 होते हैं तो NC2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन के लिए, लिख लो, स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। देयरफॉर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, NC2। बात पकड़ में आ गई। जितने पॉइंट सेलेक्ट होंगे उतने ही स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। जितने 2 पॉइंट्स सेलेक्ट होंगे उतनी स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। कोई दर्द? अब सुनना, अगर बोला कि ट्रायंगल कितने बनेंगे तो बताओ ट्रायंगल बनने के लिए कितने पॉइंट चाहिए रहते हैं, बोलो। 3 पॉइंट चाहिए रहते हैं तभी तो ट्रायंगल बनता है। तो मतलब n में से n पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लो, उतने ही ट्रायंगल बन जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, NC3। मतलब जितने n, जितनी बार हिंदी में लिखवा देता हूँ, जितनी बार 3 पॉइंट्स सेलेक्ट होंगे उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। ये कब केस है, जब कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ध्यान से सुनना। अगला वाला क्या कह रहा है, अगला वाला कह रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने। अच्छा, ये थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं हुई, पहले ही बता दो। ठीक है। अच्छा, अब सर डायगोनल्स पहले मार्केट में आते कैसे, ये सुनना ध्यान से। मैंने कहा अभी मेरे पास n पॉइंट्स थे, हाँ ठीक है, n पॉइंट्स जो कि कोलिनियर नहीं थे। तो मैंने कहा कोलिनियर नहीं थे, सबसे पहले कोलिनियर वाली कंडीशन लेके एक तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले 4 पॉइंट ले लेता हूँ। चलो 4 पॉइंट ले लिया। अगर 4 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो ऐसे, और इनको कोलिनियर नहीं है तो इनके सर्कल की बाउंड्री पे ही पॉइंट को ला दो, बैठा दो। मैंने कहा ये लो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये 4 पॉइंट्स ले लिए। ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर है क्या, बिल्कुल नहीं है, देखने में कतई नहीं लग रहा है और है भी नहीं। तो मैंने कहा इससे जो डायगोनल्स आएंगे वो क्या होंगे। तो मैंने कहा पहले ये तो पहला पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इनसे बनने वाली लाइन क्या है, एक तो ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये ऐसी, फिर ऐसी बनेगी, ऐसी हम्म। बनेगी, ऐसी बनेगी, बहुत सारी लाइन बनेंगी ऐसी। हम्म। तो डायगोनल क्या है पहले ये समझना ध्यान से। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, ये 4 पॉइंट्स अपन ने ले लिए। यस सर। इन 4 पॉइंट से पहला डायगोनल क्या दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है, हाँ। दूसरा ये दिख रहा है, और कोई डायगोनल दिख रहा है क्या, नहीं। डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल में डायगोनल की डिमांड कर रहा हूँ, नहीं। नहीं दिख रहा। डायगोनल तो वो होता है ना एक अपोजिट इट्स को मिलाता है, अपोजिट पॉइंट्स को मिलाता है। सर कहे तो ये डायगोनल, ये डायगोनल नहीं है। हम्म। डायगोनल तो एक ये है, एक ये। कोई दर्द है? नहीं है। तो जब मैंने 4 पॉइंट्स लिए, 4 पॉइंट्स, तो लाइंस कितनी आई, पहले लाइन बता दो। 4C2 आई, यस सर। और डायगोनल कितने आए, टू टू हाँ बोलो। 2C2। डायगोनल कितने, डायगोनल अरे ऐसे बता दो, वो छोड़ो, ऐसे बता दो, नंबर काउंट करके। 2 है।
दो डायगोनल है, कोई दर्द है? नहीं। दो डायगोनल है, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं, उम्मीद है। हाँ। अच्छा ठीक है, अब मैंने कहा मैं लेता हूँ 6 पॉइंट्स। सुनना, 6 पॉइंट्स लेके दिखा। ये सर्कल ले लिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ये ले लो। एक ये पांचवा यहाँ पे, एक हटा देता हूँ इस तरफ वाला, थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं, ये आ गया। हम्म। हाँ, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा है। ये देखो, अब मैंने कहा सबसे पहले बताओ मेरे पास कितनी लाइंस बन रही हैं। तो एक लाइन ये लो, इधर से ऐसे लो, ये लो, ये 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 मेरे पास 6 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स थे। अब बताओ डायगोनल गिनना, डायगोनल डायगोनल डायगोनल। पहला डायगोनल 1 दिख गया, 2 दिख गया, 3 दिख गया, 3 डायगोनल दिख गए। तीन ही है। नहीं नहीं बालक, 3 ये हो गए, फिर यहाँ से गिनोगे, ओ 4 5 6, 6 दिख गए। अब कहीं और से दिख रहा हो तो बता दो। ये पहले से ले लिए, दूसरे से ले लिए सर, यहाँ से। तो यहाँ से ऑलरेडी ले चुके हो, एक ये बन रहा था वो भी ले लिया। और कहीं दिख रहा है? एक ये वाला भी नहीं बनेगा, एक और लाइन बनेगी ना। कौन सी? ये वाली हाँ। और एक ये वाली, ऐसे डायगोनल बन गए। हाँ। तो ऐसे कितने डायगोनल बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो गए। 1 2 3 4 5। सुनना ध्यान से, फिर से दिखा रहा हूँ, फिर से तो शॉर्टकट नहीं है, ऐसे तो मैं गिनता ही रह जाऊंगा। शॉर्टकट दिखाने के लिए तो बता रहा हूँ, शॉर्टकट दिखाने के लिए। जब पहला पॉइंट लिया तो कितने बार? 1 दो 2 तीन। 3 आए, हाँ। पहले वाले से 3 आए। ठीक है, दूसरे वाला यहाँ से लिया तो फिर कितने आए? 1 2 3, 3 आए। हाँ। यहाँ से लिया तब कितने आए? 3 3 हो गए, 6 हो गए अपने पास अभी। हाँ। अब यहाँ से लिया तो यहाँ से ये वाला बन रहा था, ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ मैं, ध्यान है ये बात। अच्छा। फिर एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, ये दो बनेंगे। हम्म। तो 2 हो गए यहाँ से, मतलब 3 3 6 और 2 7, 7 हो गए। यस सर। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। नहीं है। 7 7 के बाद अब यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ से देखो एक डायगोनल ये दिख रहा है 8, और एक ये दिख रहा है ऑलरेडी काउंटेड है, एक ये दिख रहा है ऑलरेडी काउंटेड, मतलब एक और दिख गया, मतलब 8 हो गए। यस सर। और यहाँ से अब बचा, यहाँ से एक डायगोनल कहीं दिख रहा है तुमको? नो ये वाला सर। पॉइंट बचा है, यस ये सर। डायगोनल दिख रहा है अलग से। यस सर। यस सर बोलो ना, यस सर फिर। यस सर। बालक बोलो, क्या बोलूं? कितने डायगोनल दिख रहे हैं? 9 डायगोनल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हम्म। यहाँ तक तो 8 हो गए, एक कहाँ छूट रहा है? एक इधर से हो गया, इधर से। ये कैसे कर दिया? देखो देखो, फिर से गिनता हूँ एक बार, फिर से गिनता हूँ, एक मिनट रुकना। खाना ले लो। ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन। एक। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। अब सुनना, फिर से गिनता हूँ एक बार, चलो गिनती दिखा देता हूँ कितने बनते हैं। अच्छा, इनमें से 6, जब 6 लिए हैं तो 6 तो लाइन आ रही है ना, और यहाँ पे 4 पॉइंट है तो 4 लाइन आ रही थी बाहर वाली, और ये 2 डायगोनल आ रहे थे। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। नहीं ठीक है। है, अब मैंने कहा अगर मैंने 6 लिए तो कितने आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। 6 तो लाइन आ गई, और डायगोनल कितने आ रहे हैं? डायगोनल सुनना, पहला डायगोनल 1 2 3, 3 तो ये हो गए प्लस। कलर चेंज कर लो सर। कलर ही चेंज करना हो, अब की बार यही करूंगा। नहीं लाल नहीं, लाल तो पहले से ही है, वो कर लो कोई और। हाँ, हाँ ये बस काला। पहला ये हो गया। हाँ। दूसरे से लेता हूँ, दूसरे से। अरे भैया 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 भैया।
हाँ ये हो गया पहले से। दूसरे से देखो, दूसरे से क्या आ रहा है? एक, 1 2 3। दो, तीन, तीन हो गए। हाँ। कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं अगला फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या सर, ले अब लूँ? कर लो पीला। पीला दिखेगा नहीं। दिखेगा नहीं तो कोई और कलर, डार्क ग्रीन। ये ले लो। हाँ ये ले लो। यहाँ से लेता हूँ। तो यहाँ से तीन तीन छह होगा अपने पास अभी। अब देखना, यहाँ से गिनता हूँ तो एक तो ये दिख गया, हम्म एक ये दिख गया, दो हो गए। हम्म हम्म तो प्लस का दो कर दूं और, हम्म, तो तीन तीन छह, दो आठ हो गए। एक ये बनता, लेकिन ये ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ, है हाँ। ना? अब यहाँ से आ जाओ चौथे से। चौथे से देखो एक ये दिख रहा है। अरे सर, मिक्स हो जाए, कोई दूसरा कलर ही कर लेते। रुको रुको रुको, क्या ले लूं? पर्पल वर्पल नहीं है? पीला ही ले लेता हूँ, चलो ये वाला। दिख हम्म, गया? हाँ तीन तीन छह, दो आठ, एक नौ, नौ डायगोनल हो गए। हाँ। वही तो बता रहा था, सुनना ध्यान से। जब मेरे पास छह फेसेस आए तो नौ डायगोनल आ गए। और कितने वो आए, लाइन कितनी आई? 6। छह। कौन सी लाइन छह है? वही तो गिनाना है, ये वाली एक बात। एक, 2 3 दो, 4 5 तीन, 6। चार, पाँच, छ। अच्छा अब सुनना ध्यान से। जब छह में से छह पॉइंट से बनने वाली लाइन कितनी पॉसिबल थी? 6 में से 6 लाइन। नहीं, छह पॉइंट से बनने वाली मैक्सिमम कितनी लाइन बन सकती थी? छह सी टू। हाँ। उनमें से डायगोनल अच्छा। भी इंक्लूडेड थे और लाइंस भी इंक्लूडेड थी। हम्म इसका मतलब यहाँ पे लाइन भी इंक्लूडेड है और प्लस का डायगोनल भी इंक्लूडेड है। हम्म, कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं। अगर कल को मेरे से कोई डायगोनल मांगता है तो मैं टोटल लाइन से जो लाइन ये वाली बन रही थी उनको हटा दूंगा, डायगोनल मिल जाएगा मेरे को। हम्म सिमिलरली अगर तुम यहाँ भी देखो तो जब मैंने 4 पॉइंट्स लिए तो चार लाइन बन रही थी, चार लाइन ही तो बन रही थी। हाँ। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन, चार लाइन बन रही थी और रिमेनिंग डायगोनल बन रहे थे। यस सर। तो अगर तुम्हारे पास, अगर तुमसे कोई बोले कि भाई 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन कितनी, ध्यान से सुना मैं कैसे लिख रहा हूँ। NC2 क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल लाइंस मेड बाय N पॉइंट्स। कोई दर्द है? इसमें लाइंस भी हैं प्लस डायगोनल्स भी हैं, है ना? यस सर। और बताओ, जब 6 पॉइंट्स थे तो लाइन कितनी आई बाहर वाली? छह आई। जब 6, हाँ। जब 4 पॉइंट्स थे तो चार आई, जब छह होंगे तो छह आई, सात होंगे तो सात आएंगे, आठ होंगे तो आठ आएंगे। तो जब n होंगी तो कितनी आएंगी? एन। n लाइन्स आएंगी। इसका मतलब यहाँ पे NC2 इक्वल्स टू में n प्लस का डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स आएंगे। कोई दर्द है? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे? NC2 माइनस का n। कोई दर्द है? ये NC2 क्या है? NC2 टोटल लाइंस है मेड बाय n पॉइंट्स। और ये n क्या है? ये n आउटर लाइंस है। बात पकड़ में आ रही है? आउटर लाइंस को तो समझ में आ रहा कुछ तो हाल हो रहा है। है ना? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। मतलब n इंटू में n माइनस का 1/2 माइनस का n, तो कितना आएगा? n² माइनस का n माइनस का 2n/2, मतलब n² माइनस का 3n/2 आ गया। तो इतने डायगोनल्स बनेंगे। कोई दर्द है? नोट डाउन हो गया? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन ही एक अपना कॉन्सेप्ट लेकर आता है। नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े तो बोलो भाई, अगर n पॉइंट्स हैं तो लाइंस कितनी पॉसिबल थी? लाइंस बोलो टोटल।
NC2 थी या तुम बोलते नहीं? सर कोई दर्द? डायगोनल्स कितने पॉसिबल थे? NC2 माइनस का n सी थे। टू माइनस एन अच्छा, ट्रायंगल कितने पॉसिबल थे? कितना थे? NC3। NC3। अरे ट्रायंगल को बनने के लिए 3 पॉइंट चाहिए रहते हैं बालक, हाँ चाहिए रहते हैं। और लाइन को बनने के लिए 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं। हम्म, कोई दर्द? नहीं। इजी सी बात है। आगे बढ़े। यस। यहाँ तक हो गया। अच्छा, मैं अगर तुमसे एक क्वेश्चन बोलूँ तो बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन है। इफ आ पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स, देन नंबर ऑफ साइड्स, देन नंबर ऑफ साइड्स, उसके पास साइड्स कितनी है? साइड समझ रहे हो ना? कौन सी? वही बाहर वाली साइड्स। बात पकड़ में आ रही तो बताओ। मैं मान के चलता हूँ मेरे पास n साइड है, अपन को नहीं पता, मान लो भैया n है, तो मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल कितने आते हैं? n c, बोलो बालक, 2 माइनस का n, ये कितना गिवन है? 44 गिवन है। तो यहाँ से NC2 को सॉल्व करूंगा तो n इंटू में n माइनस 1/2 आएगा, माइनस का इसको टू 44 आएगा, मतलब n स्क्वायर माइनस का 3n इसको टू में 88 आएगा, मतलब n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 88 इसको टू 0 आएगा, मतलब n स्क्वायर माइनस का 11n प्लस का 8n माइनस का 88 इसको टू 0 आएगा, मतलब n की वैल्यू माइनस का 11 प्लस का 8 n माइनस का 11, n की वैल्यू 11 और माइनस का 8 आ गई, माइनस 8 चलेगी नहीं, 11 चलेगी, तो इसके पास कितनी लाइन्स आ गई? साइड्स आ गई। n की वैल्यू आ गई 11, मतलब साइड्स कितनी हो गई? 11। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है? आगे बढ़े तो भाई। अगला। सर सर सर, अरे सर रुक जाओ एक मिनट बस। हाँ बोलो। सर डाइजेस्ट तो करने दिया करो। डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पच नहीं रहा है। पच रहा है धीमे धीमे। हो गया। हो गया, आगे बढ़े। हाँ। अगला क्वेश्चन। 6 parallel lines and 5 parallel lines can make how many triangles? How many parallelogram? नोट डाउन हो गया? बोलो बालक। हो गया सर। 6 पैरेलल लाइन्स तो बना ले, 6 पैरेलल लाइन्स, कोई दर्द तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। यस सर। 5 पैरेलल लाइन्स है, 5 और बना लो। 1 2 3 4 5, 5 ले लिया। ये कह रहा है कि बालक इनमें से कितने पैरेललोग्राम पॉसिबल है? पैरेललोग्राम कैसे बनते हैं? ध्यान से सुनना। ऐसे, एक ये पैरेललोग्राम हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। फिर ये तो 5 हो गए। फिर इसी वाले में एक ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। फिर एक ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। फिर एक ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे। फिर एक ऐसे 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 ऐसे। अरे बालक अभी छूट रहा है कुछ, क्या छूट रहा है सर? यहाँ से तो सारे ले लिए अपन ने, फिर यहाँ से भी तो हो सकता है। एक ऐसे, एक ऐसे। तो अभी कैसे कैसे कर रहे हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहे। सुनना ध्यान से, मैं अलग अलग कलर्स बना रहा हूँ, ठीक है? पहला ऐसा एक, क्लियर हो गई बात?
हाँ फिर एक ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तो ये हो गए। हाँ। फिर सुनना, 4 ये हो गए, यस सर। पांचवा देखना, पांचवा, 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 एक ये पूरा, एक ये पूरा, और एक ये पूरा, ये हो गए। यस सर। फिर ऐसे ही ऊपर जा सकता हूँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे करो, या तो फिर इतनी खींचा इधर करो, वो तो अपन करने से रहे। लेकिन मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, क्या कि भाई इन पैरेलल लाइंस में से कोई 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, और इन पैरेलल लाइंस में से कोई 2 लाइन सेलेक्ट कर लो। कोई भी 2 लाइन ऐसे सेलेक्ट कर लो, कोई भी 2 लाइन ऐसे सेलेक्ट कर लो, आंसर मिल जाएगा तुमको, एक पैरेललोग्राम दे देगा। बात पकड़ में आ गई? हम्म। तो या तो ऐसे गिनती करो, गलत बात, या तो ऐसे कर लो कि भाई इनमें से या तो ऐसे कोई 2 लाइन सेलेक्ट कर लो पैरेलल में, या तो ऐसे कोई 2 लाइन सेलेक्ट कर लो पैरेलल में, उन दोनों से जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर दे देगा। बात पकड़ में आ गई? हाँ। तो मैंने कहा ये 6 पैरेलल लाइंस थी, इनमें से कोई भी 2 पैरेलल लाइन। अब सुनना सर, कोई भी 2 पैरेलल लाइन? मैंने कहा हाँ। क्यों सर, क्यों क्यों कोई भी 2 क्यों? मैंने कहा भाई, कल को तुमने कहा एक ये ले लो, एक ये ले लो, या फिर एक ये ले लो, एक ये ले लो, या फिर एक ये ले लो, एक ये ले लो, या फिर एक ये ले लो, एक ये ले लो, या फिर एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो। ऐसे तो कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, और हाँ। ऐसे यहाँ भी ऊपर से कोई सिलेक्ट कर लो। तो ऊपर से पैरेलल लाइन में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, और ऐसी से 2 कोई सेलेक्ट कर लो। वो जितने आंसर देंगे वही तो मेरे पैरेललोग्राम बनेंगे। हम्म। बात पकड़ में आ गई? आई आई। कोई दर्द? नहीं नहीं। अच्छा, क्लियर है ये सब कॉन्सेप्ट? यस सर। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होंगे? 6 में से 2 सेलेक्ट कर लो, एंड 5 में से 2 सेलेक्ट कर लो। एंड क्यों लगाया? क्योंकि केवल तुमने ऐसे सेलेक्ट कर ली तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। तुम्हें ऐसे भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी पैरेललोग्राम बनेगा। तो 6 में से 2 सेलेक्ट कर लो, और 5 में से 2 सेलेक्ट कर लो, तुम्हें नंबर ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ये 6 में से 2 हमने कौन से वाले करे हैं? अरे 6 लाइन ऐसी है ना, 1, हाँ हाँ। 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऐसी है, 5 ऐसी है। इन 5 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, इन 6 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो। ऐसे तुम 2 सेलेक्ट कर लो, कोई भी 2 ले लो, कोई भी 2। मैंने कहा सर कल को मैं ले रहा हूँ 1 और 4, तो 1 और 4 ले लो, और इधर लेता हूँ 2 और 3, 2 और 3 ले लो, तब भी तो एक पैरेललोग्राम दिख जाएगा। यस सर। बात पकड़ में आ गई? हाँ क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? हाँ आगे बढ़ो। हाँ नोट डाउन हो गया? हाँ। तो यहाँ से 6C2 का मतलब क्या हुआ? ये तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा, मतलब 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो 6, 5, 15 इंटू में 10, 150 आंसर आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अगला क्वेश्चन, पहला है इसका, इफ n पॉइंट्स in a plane out of which p are collinear, then number of lines। नोट डाउन हो गया? क्या कह रहा है कि n पॉइंट्स इन कोई किसी प्लेन में n पॉइंट्स थे, और उनमें से p आउट ऑफ विच p जो है वो कोलिनियर है। बात पकड़ में आ गई? मतलब n पॉइंट्स थे टोटल, ऐसे ले, ध्यान से सुनना, n पॉइंट्स, एक सर्कल ले लिया ऐसे, सुनना, n पॉइंट्स ले लिया, 1, 2, 3, रुको, 1, 2, 3, 4, चल रहा था, एक समय पहुंचा जहां से सारे पॉइंट कोलिनियर हो गए। ये सारे पॉइंट p पॉइंट्स एक लाइन में आ गए, ये p पॉइंट्स हो गए, और ये टोटल n पॉइंट्स हैं। बात पकड़ में आ गई? तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि अगर ये कोलिनियर ना होते तो लाइंस कितनी बनती? अब तो बोल दो। 2। 2? क्या 2 बनती? NC2। हाँ NC2।
क्या नींद में हुआ? नहीं नहीं। अगर ये कोलिनियर ना होते तो NC2 लाइंस बनती। यस सर। इफ नॉट कोलिनियर। कोई दर्द है? अगर ये कोलिनियर, अब इनमें से n पॉइंट्स में से p पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन जो लाइन बननी थी उनमें से जो p पॉइंट से बनने वाली लाइन थी वो नहीं बनेंगी अब। क्या क्या? मैंने क्या सुना ध्यान से, NC2 पॉइंट्स लाइन तब बनती जब n पॉइंट्स कोलिनियर ना होते। ठीक है। ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें से p पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो मतलब जो हुआ कि p पॉइंट से बनने वाली लाइन अब लाइन नहीं बनाएंगी। हम्म। अरे वो एक ही लाइन में आ गए सारे तो वो लाइन कहाँ बनाएंगे, केवल एक ही लाइन तो बनाएंगी। हाँ तो मतलब p पॉइंट से तो बनने लाइन है वाली, तो लाइन तब भी चाहे एक लाइन बनाए चाहे कितनी लाइन बनाए। पता वो सेम लाइन ही तो हो गई। हाँ। वो सेम लाइन ही तो हो गई, हाँ। है ना? बात पकड़ में आ रही? तो मतलब यस p सर। पॉइंट से बनने वाली लाइन जो होगी वो अब नहीं बनाएंगी। हाँ। तो मतलब इनमें से PC2 लाइन वो हट जाएगी। लेकिन सर एक लाइन में तो आए तो कम से कम एक लाइन तो देकर गए हैं, खाली हाथ तो नहीं गए। यस सर। तो एक लाइन तो बच के चली गई, तो प्लस का 1 भी तो आएगा मार्केट में। तो इफ नॉट कोलिनियर, अब इनमें से ये कौन सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट क्यों किया कि p पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो p पॉइंट्स कोलिनियर देन नॉट मेक लाइन। लेकिन ये 1 क्यों ऐड किया है, क्योंकि वो कोलिनियर है तो एक लाइन तो देकर जाएंगे कम से कम, ये लाइन तो देकर गए हैं। बात पकड़ में आ रही है? आ रही है। आगे बढ़े। नहीं। हाँ। क्लियर है पॉइंट? हाँ। कैसे किया ये क्लियर है? इसी में डालो, इसी पॉइंट में ए पॉइंट था नंबर ऑफ लाइंस, सेकंड डालो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो बताओ अगर ये कोलिनियर ना होते तो ट्रायंगल कितने बनते? NC3। यस। उनमें से p पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो PC3 ट्रायंगल नहीं बनेंगे। तो NC3 में से PC3 हटा दो। सर यहाँ पर +1 क्यों नहीं किया, यहाँ पर +1 इसलिए नहीं, वो दो लाइन से कभी भी ट्रायंगल नहीं बनता। तीन ओ लाइन हाँ। अगर कोलिनियर है तो उससे ट्रायंगल नहीं बनता, यहाँ पर लाइन तो हम्म। बन जाती, ट्रायंगल नहीं बनता। हम्म। बात पकड़ में आ गई? हाँ। कोई दर्द है? नहीं। आगे बढ़े। हो गए दोनों? यहाँ 1 क्यों नहीं किया? क्योंकि दो तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उससे ट्रायंगल नहीं बनता। क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट नहीं, क्योंकि 3 पॉइंट कोलिनियर है उससे ट्रायंगल नहीं बनता। लाइन तो बन जाती, यहाँ पर +1 क्यों किया, क्योंकि कोलिनियर होने से लाइन तो कम से कम देकर जाएगा। यस। आगे बनता हूँ। अरे रिपीट हो रही है। क्या हुआ? रिपीट हो रही है बस। एक मिनट। हाँ अब ठीक है। हेलो हेलो। हाँ आप सही है। अगला क्वेश्चन डालो। ओके। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन लिखा है ना, intersection which are possible from nth line, which are possible from n lines। अब नोट डाउन हो गया? हो गया। बताओ बालक, एक इंटरसेक्शन ले आने के लिए कितनी लाइन चाहिए रहती है? एक इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइन चाहिए होती है। दो लाइन चाहिए होती है। तो अगर मेरे पास n लाइन है तो कितने इंटरसेक्शन पॉसिबल है? बताओ, सोच के बताओ, एन सोच के सी टू NC2, क्योंकि कोई भी n लाइंस में से कोई भी दो लाइन सिलेक्ट कर लो, वो आपस में तुमको इंटरसेक्शन दे देंगे। यस सर। तो आंसर क्या होगा?
NC2। कोई दर्द है? नहीं। लिख लो चाहो तो, यहाँ पे लिख लिया करो, फॉर इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड 2 लाइन्स, है ना। सेकंड पॉइंट, सेलेक्ट 2 लाइन्स फ्रॉम n लाइन्स, सेलेक्ट 2 लाइन्स फ्रॉम n line will give नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। नोट डाउन हो गया? क्योंकि 2 पॉइंट की इंटरसेक्शन से ही मेरे को मिल जाता है। कोई दर्द है यहाँ तक? आगे बढ़े नहीं है। जल्दी से बोलो। यस सर। अगला क्वेश्चन है, इफ 5 points are in plane in which 3 are collinear, then number of triangles, ट्रायंगल कितने बनेंगे? क्या कह रहा है? 5 पॉइंट्स थे, उनमें से 3 कोलिनियर हो गए तो ट्रायंगल बताने हैं। तो बताओ, अगर 5 पॉइंट्स होते, अगर कोलिनियर ना होते तो ट्रायंगल कितने बनते? 5 से 3। और उनमें से 3 अगर कोलिनियर हो गए तो 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल हट जाएंगे। यस सर। 3 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनते? 3C3। 3C3। तो आंसर कितना आएगा? 5 चौको 20 से आधा 10, माइनस का 9 आ जाएंगे। यस सर। सर दिखाओ हमको जरा एक बार, 5 है, सस्ता है, आराम से दिखा देंगे। मैंने कहा 3 पॉइंट्स ले लो, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 पॉइंट्स हो गए। और 1 पॉइंट यहाँ ले लिया, 1 पॉइंट यहाँ ले लिया, ये 5 पॉइंट्स हो गए। देखो 5 पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स ले लिए और उनमें से 3 को लीनियर भी हो गए, हो गए। हाँ। अब दिखाता हूँ ट्रायंगल 9 कैसे है। मैंने कहा एक ट्रायंगल देखो, 1 कुछ 2 आवाज आ रही है क्या? 3, हाँ आ रही है, हल्की हल्की आ रही है। एक ट्रायंगल ये हो गया। यस सर। दूसरा 1 2 3, 2 हो गए। हम्म। ये 2 नहीं 3 हो गए सर। 3 कहाँ है? एक ये, 1 2 3, एक पहला, और दूसरा सर दिखा दो। दूसरा एक ये पूरा बड़ा वाला, एक ये हो गया, 2 हो गए। सर तीसरा कहाँ है? तीसरा ये छोटा वाला, इधर वाला भी तो है। 3 ट्रायंगल हो गए। 3 लिख लूं यहाँ से मैं? कोई दर्द है? प्लस में। अब सुनना, मैंने कहा अब मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ दूसरा। तो मैंने कहा एक ट्रायंगल ये ऐसा और ऐसा, एक ट्रायंगल ये हो गया। कोई दर्द है? और एक ट्रायंगल ये ऐसा। तो ऐसे कितने ट्रायंगल बन गए? ध्यान से सुनना, 3 फिर से बन गए। दिख रहे हैं 3? एक ये वाला पहला, और एक ये वाला दूसरा, और एक तीसरा। कौन सा? बड़ा वाला। 3 हो गए। यस सर। 3 ये, और सर 3 कहाँ बन गए? 6 हो गए ट्रायंगल, 9 बनने थे ना। मैंने कहा बताता हूँ ना, मैंने कहा एक ये मैंने इससे मिला दी, मिला दी। हाँ। अब मेरे पास 3 फिर से बन जाएंगे। कौन कौन से सर? 3 बन जाएंगे, देखो 1 2 3 दिखा, 3 एक दिखा, फिर दिखा दिखा दिखा, हाँ। और एक ये दिख गया, यस सर। और एक ये दिख गया। यस तो 9 सर। ट्रायंगल हो गए। कोई दर्द है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डालो। 3 lines I1 I2 I3 are parallel to each other, where I1 has m points
and I2 has k points and I3 has, सॉरी आई इसके I2 के पास n पॉइंट है ना, और I3 has k पॉइंट्स, then number of triangles made by taking these points as vertex। हाँ भाई, शादी में जा रहे हो क्या? हाँ भाई, फोन लोड हो गया? बेटा बोल ही दो कम से कम, तो नोट हो गया हो, गाना सुना रहे हो मेरे को। क्या हो गया सर? नोट हो गया? हाँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? गाना कैसे सुनाऊंगा मैं? है ना, ये I1 I2 I3 तीन पैरेलल लाइंस है, यस ले लो। सर। एक I1 एक I2 एक I3, ठीक है। इसके पास I1 के पास कितने पॉइंट्स हैं? m पॉइंट्स है, मतलब इस लाइन के पास m पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स हैं? m पॉइंट्स। और I2 के पास कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स है। और I3 के पास k पॉइंट है। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। ये कह रहा है कि अच्छा, अब सुनना ध्यान से, अगर I1 के पास m पॉइंट्स है मतलब m पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, I2 के पास n पॉइंट्स है मतलब n पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, I3 के पास k पॉइंट्स है मतलब k पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। इसने कोलिनियर ना बोल के ऐसा पूरा फ्रेम किया है क्वेश्चन कि अगर किसी लाइन में हो तो कोलिनियर तो होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल मेड बाय टेकिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टेक्स। तो बताना है कि ट्रायंगल कितने बनेंगे इन सब पॉइंट्स को मिला के, यही बताना है। तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर ना होते तो ट्रायंगल कितने बनते? सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये m पॉइंट्स और n पॉइंट्स और k पॉइंट्स कोलिनियर ना होते तो ट्रायंगल कितने बनते? सुनना ध्यान से फिर से। अच्छा, टोटल पॉइंट्स कितने हैं? टोटल पॉइंट्स बता दो। सर टोटल पॉइंट्स तो इसमें कितने m हैं? प्लस n एम प्लस k है एम ना। प्लस, हाँ हाँ। अगर ये कोलिनियर ना होते तो ट्रायंगल कितने बनते? कितने बनते तो माइनस हो जाता है ना, माइनस। कोलिनियर ना होते तो m प्लस n प्लस k C3 बनते। वो प्लस वाला नहीं हुआ? क्या हुआ? CP तो वो P3 वाला -1। हाँ वो करूंगा अभी। ये कब है? जब कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, लेकिन इनमें से m पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, मतलब m पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का किस्सा खत्म, मतलब MC3 माइनस कर दो। और n पॉइंट्स भी कोलिनियर है मतलब NC3 माइनस करना पड़ेगा, और k पॉइंट्स भी कोलिनियर है मतलब KC3 माइनस करना पड़ेगा। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द यहाँ थे? तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आ गए। ये क्यों माइनस किया? m पैरेलल लाइन, m कोलिनियर पॉइंट्स, ये n कोलिनियर पॉइंट्स, ये k कोलिनियर पॉइंट्स। नोट डाउन हो गया? ये कब है? इफ नॉट कोलिनियर। नोट डाउन हो गया? जल्दी से बोलो, आगे सर बढ़े। अगला, हाँ। अगला है इन ट्रायंगल कितने टॉपिक बचे हैं इसके? ABC, AB, BC, CA has 3, 4, 5 point on them. Then number of triangles except ABC। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया? कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है ABC, क्लियर है? यस सर। ए बी सी। ए बी के पास 3 पॉइंट्स हैं, ले लो 3 पॉइंट्स। ए सी के पास 5 पॉइंट्स हैं, ले लो 5 पॉइंट्स।
और BC के पास 4 पॉइंट्स हैं, ले लो 4 पॉइंट्स। कह रहा है कि इनसे बनने वाले ट्रायंगल कितने हैं, तो बताओ। सुनना ध्यान से फिर से। ट्रायंगल, अब बताओ टोटल पॉइंट्स कितने हो गए। फिर से वही कहानी, 5 4 9 1 10 12 हो गए पॉइंट। यस सर। बताओ अगर ये कोलिनियर ना होते तो ट्रायंगल कितने बनते। 12C3। 12C3 लेकिन इनमें से कितने पॉइंट्स को कोलिनियर है। कितने 3 ये हैं? 3 है, 3। मतलब 3C3 ये माइनस होगा। माइनस में 5 ये है तो 5C3 ये माइनस होगा। और माइनस में 3C3 ये माइनस होगा, सॉरी 4C3 ये माइनस होगा। कितने ट्रायंगल बन जाएंगे। कोई दर्द यहाँ तक। नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। अब तो पकड़ में आ रहा होगा। हाँ। देयर आर 37 लाइन्स in a plane in which 13 are passing through 13 are passing from one point, sorry, 13 are passing from one point A and parallel parallel are from point B. If no line no line is passing from A and B and parallel no line parallel, then number of intersection। नंबर ऑफ। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। हाँ। क्लियर है। क्या कह रहा है ध्यान से सुनना पहले से। भैया टोटल कितनी लाइन है। 37। उनमें से कितने 13 जो है वो कहाँ से। अच्छा मेरे को एक बात सुनना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सुनो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी इंटरसेक्शन को बनने के लिए 2 लाइन चाहिए रहती हैं, यही चाहिए रहती हैं। यस सर। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। तो मैं नहीं। अगर तुमसे 13 लाइन से बनने वाला इंटरसेक्शन कितने आते हैं। 13 लाइन से इंटरसेक्शन तो सर 6.5। हाँ 13 से तो इंटरसेक्शन बनेगा ही नहीं। 13 लाइन से बनने वाला 37 37 लाइन अच्छा से अच्छा अच्छा, हाँ ये कह रहे हो ओ। नहीं तो थर्टी 36। 37 लाइन से बनने वाले कितने लाइन से कितने इंटरसेक्शन पॉसिबल थे। 37 से 37। 2। हाँ क्या हुआ, 2 लाइंस में एन लाइन से कितने इंटरसेक्शन पॉसिबल है, NC2 थे। हाँ 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 तो 37C2 होंगे। हाँ 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 हाँ। लेकिन सुनो बालक, इनमें से 13 लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट से ही पास हो गई। मतलब 13 लाइन, सुनना ध्यान से, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। सेकंड इसका बी पार्ट, 13 लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट से पास हो गई। मतलब ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो सारी 13 लाइंस। ये कितनी लाइंस है। 13। 13 लाइंस एक ही पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट से पास हो गई। मतलब इन 13 लाइन से कितने इंटरसेक्शन पॉसिबल थे। 13C2। 13C2। लेकिन ये तो नहीं देंगे अब। हाँ। अब इन 30C2 पॉसिबल तो थे, लेकिन इनमें से ये सब 13 लाइंस केवल और केवल एक इंटरसेक्शन को देंगे, जो कि ये वाला होगा। नहीं पकड़ में आई बात। आई आई। मैंने कहा 13C2 लाइन से जो इंटरसेक्शन पॉसिबल थे वो अब नहीं मिलेंगे। यस सर। मतलब तो हटा दो। लेकिन एक एक तो देंगे ना, क्योंकि वो किसी एक पॉइंट से ही पास हो रहे हैं। हम्म। बात पकड़ में आ रही है। ये यस किसके लिए, सर। ये पॉइंट ए के लिए है। और सुनो, और अगला क्या दांव खेला है इसने, अगला दांव खेला है कि 11 लाइन्स, यहाँ पे 11 लाइन्स लिख लो। 11 आर लाइन्स आर फ्रॉम पॉइंट बी। 11 लाइन्स आर, और 11 लाइन्स जो है वो पॉइंट बी से पास हो गई हैं।
तो बताओ 13 ए से पास हो गई थी और 11 जो है वो बी से पास हो गई है। तो मतलब 11 लाइन अगेन जो 11 लाइन से इंटरसेक्शन आता है वो अब नहीं मिलेगा मेरे को। वो 11 लाइन केवल और केवल एक इंटरसेक्शन को दिखाएंगी। मतलब जो 11 लाइन से बनने वाला दूसरा था मेरे पास वो 11 C2 माइनस हो जाएगा और इन सबसे केवल और केवल एक इंटरसेक्शन आएगा वो पॉइंट बी के लिए। हाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है, नोट डाउन हो गया, क्लियर है। ये डायग्राम भी बना लेना बगल में कहीं, है ना। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि 13 लाइन से जो इंटरसेक्शन मिलता वो अब नहीं मिलेगा, वो अब नहीं मिलेगा बालक। और ये वाला क्यों, एक 11 लाइन से जो इंटरसेक्शन मिलता वो अब नहीं मिलेगा। नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े, नोट डाउन हो गया। हाँ